हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अलका अलका लाइव ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो है वो मार्गशीर मास का गुरुवार है, तो हम उड़िया लोग जो होते हैं ना, इस गुरुवार को स्पेशली लक्ष्मी माँ पूजा के लिए वो सारी जो लक्ष्मी माता का जो सब कुछ होता है, झोटी वगैरह पूजा सब करते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो आप लोगों के सामने उसके पीछे कहानी है जगन्नाथ महाप्रभु का, जो हमारे उड़िया लोगों का जो सारे विश्व दरबार में परिचित है, वो जो भगवान है उनकी एक कहानी है। तो आज मैं बोलना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो वो हम जो गुरुवार है जो इस महीने में करते हैं, वो क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, तो इसके पीछे कौन सा कहानी मतलब छुपा है। तो मैं बोलती हूँ, आपको कैसा लगा बताना दोस्तों। तो ये जो कहानी है ना, जगन्नाथ महाप्रभु जी और बलभद्र जी और लक्ष्मी माँ, इन तीनों के पर वो मतलब आधारित है। तो क्या हुआ ना, एक दिन इस मार्गशीर मास गुरुवार था, जैसे आज है। तो इस मार्गशीर मास गुरुवार में तो लक्ष्मी माँ जहाँ पर जो मतलब झोटी वगैरह करते हैं ना, जो चावल मतलब जो भिगो कर रात को उसको ग्राइंड करके हम उड़िया लोग उसको झोटी बोलते हैं, जो रंगोली जैसा डालते हैं उसको झोटी बोलते हैं। तो महालक्ष्मी एक बार जब घर से निकले, सुबह सुबह निकले, तो एक अछूत जात के घर में अच्छा अच्छा वो जो झूठ चिता बनाई थी। तो महालक्ष्मी माँ को बहुत मतलब प्रसन्न हो गए महालक्ष्मी माँ। तो खुश होकर उनके घर में वो घुस गए। तो जाके और वहाँ पर जो पूजा जो जो अछूत जात जो मतलब महिला थी, तो उन्होंने सारा अच्छे से पूजा किया था, झोटी किया था। उन जो लक्ष्मी माँ के लिए प्रसाद भी बनाई थी, तो लक्ष्मी माँ उन पर बहुत प्रसन्न हो गए। तो उनको वरदान दे के वो फिर वापस आ गए मंदिर में। जब मंदिर में वापस आ रहे थे, तभी ना जगन्नाथ जी को पता चल गया था कि वो एक अछूत जात के घर में गए थे, और बलभद्र जी को भी पता चल गया था। तो बलभद्र जी क्या के ना थोड़े गुस्से वाले होते हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु को बोले कि आपकी जो पत्नी लक्ष्मी माँ है ना, वो एक आज अछूत जात के घर गए थे, तो इसीलिए वो मंदिर में नहीं आ सकते क्योंकि वो अछूत हो गए हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु क्या करे, बड़े भाई का आदेश था, तो वो भी लक्ष्मी माँ को वैसे ही बोले जैसे बलभद्र जी बोले थे। तो लक्ष्मी माँ बोले कि मैं क्या करूँ, मैं तो सारे जैसे सारे इंसान का मैं माँ हूँ और खाना देती हूँ सारे लोगों को। ऐसा नहीं को अछूत हो क्या वो बड़े लोग हो, ऐसा नहीं, मैं सारे लोग मेरे बच्चे होते हैं और सारे लोगों को मुझे खाना देना पड़ता है, तो मुझे सारे लोगों को घर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे नहीं जाऊँ मैं, अछूत बोलकर आप बोलते हो। अगर ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। मगर महाप्रभु ने तो उनके बड़े भाई का आदेश था, बलभद्र जी का आदेश था कि महाप्रभु का कि नहीं, वो लक्ष्मी घर में अभी नहीं आएगी, वो अच्युत के घर गई थी, तो बिल्कुल भी वो घर में नहीं आएगी। तो फिर क्या हुआ, जगन्नाथ जी वही बोले कि आप क्यों गए, हम मैंने तो आपको मना किया था जाने के लिए, फिर भी आप क्यों चले गए। तो ऐसे बोल के फिर बोले कि लक्ष्मी माँ को कि ठीक है, तो आप आज से ही हमारे घर छोड़ के चले जाइए, मंदिर छोड़ के चले जाइए। तो फिर लक्ष्मी माँ बोले ठीक है, हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लक्ष्मी माँ जाने से पहले उनके जो भी जो आभूषण था सोने का था ना, सब जगन्नाथ जी को देखकर फिर चले गए। तो फिर चले गए तो बोले, सोचे कहाँ जाएंगे। तो फिर सोचे अगर पापा के पास जाएंगे, जो समुंदर भगवान होते हैं उनके पास जाएंगे, तो वो समझा बुझा कर फिर से वो मंदिर में छोड़ देंगे। तो लक्ष्मी माँ क्या किए ना, जो विश्वकर्मा है ना, जो देवताओं के जो इंजीनियर होते हैं विश्वकर्मा जी, उनको बोले कि समंदर के पास एक घर बनाएंगे, मैं वहीं पे रहूँगी। तो विश्वकर्मा उनके परमिशन लेकर एक घर फट से बना दिए। फिर लक्ष्मी माँ जाके उधर रहने लगे। फिर क्या हुआ ना, फिर वो सोचे अगर मैं जैसे मुझे आज जगन्नाथ जी बलभद्र घर से निकाल दिए, वैसे ही सारे जो मतलब पत्नी लोग हो गए, उनका तो अब अमन हो जाएगा। जब चाहेंगे रखेंगे, जब चाहेंगे वो मतलब वो घर से निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या किया ना, लक्ष्मी माँ ने तो वो बहुत सारे मतलब सोचे क्या कर सकते हैं जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के साथ। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो सारे भी जो सब सखियाँ थे और जो भी उनके परिचारक थे ना, उनको बोले कि जाओ
जब दोनों भाई रात को मतलब नींद में होते हैं ना, उस टाइम सारे जो उनका अच्छा-अच्छा मतलब जो बहुत मूल्यवान चीज़ है ना, उसको सब लेके आ जाओ। फिर उनका जो रत्न वाला जो बेड है ना, उसको भी एक मतलब वुड का एक बेड दे दो और वो वाला भी बेड ले आओ। सारा चीज़ ले आओ कि वो दोनों भाई कुछ बेच कर भी नहीं खा पाएँगे। तो उनके जो परिचारिक थे वो सारे सब किए। फिर क्या हुआ ना, सुबह जब उठ के जगन्नाथ जी और बलभद्र जी घर मंदिर को देखते हैं तो मंदिर में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ खाली है। तो सोचते हैं क्या हो गया, एक दिन में ऐसा क्या हो गया। फिर क्या करते हैं वो दोनों, फिर जाके उनका रसोईशाला में देखते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी माँ होते हैं तो उनको 56 भोग देते हैं। तो आज रसोईशाला में जाके देखे तो कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है और टूटा फूटा है। तो क्या करें, फिर सोच के वो गए अपने जो पूजा करते हैं ना, बड़े पंडा होते हैं जो भगवान जी का पूजा करते हैं, उनके घर में गए। फिर उनके घर में जाने के बाद उनके जो मतलब वाइफ़ थे, बड़े पंडा के वाइफ़ थे, तो उन्होंने कुछ बनाकर खाने के लिए देने के लिए सोच रही थी, पता नहीं लक्ष्मी माँ उनको क्या कर दिए। वो उनको चोर समझकर मतलब भगा दिया घर से कि जाओ जाओ, आप दोनों चोर है। वो भी पहचान नहीं पाए भगवान को। फिर भगवान क्या करे, ऐसा करते करते ऐसे ही 14 साल वो भूखे में तड़पे हैं दोनों भाई। तो फिर क्या हुआ, उधर से जाके फिर जाके क्या करे, तो वहाँ पर एक जो भिखारी होता है ना, वो कुछ मूढ़ी चूड़ा लेकर जा रहा था। तो फिर उधर से उन लोगों को तो भूख लग रहा था। फिर उन्होंने उनको मांगा कि हमको थोड़ा कुछ दे दीजिए। तो फिर वो जो भिखारी है ना, वो मूढ़ी चूड़ा लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को दे दिया। मगर उस टाइम लक्ष्मी माँ पवन देव को मतलब बोले कि आप उसको पूरा उड़ा दीजिए। फिर पवन देव इतने ज़ोर से मतलब आए कि सारे जो मतलब वो खाने वाले थे ना, वो पूरा उड़ गया था, कुछ नहीं था। फिर जगन्नाथ महाप्रभु क्या करेंगे, भूख तो लग रहा था। तो बलभद्र जी और जगन्नाथ जी क्या करेंगे, तो वहाँ पर दूर देखे कि एक जो पोखरी बोलते हैं ना, छोटा छोटा जो तालाब होता है, उसमें जो कमल मतलब खिला मतलब बहुत सारे कमल खिले थे। तो सोचे दोनों भाई को भूख लग रहा है, वहाँ जाके कमल तोड़ के खा लेंगे। उनके कमल के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको खा लेंगे। फिर वो दोनों जब गए ना, उसमें पानी सूख गया और कमल भी सूख गया। तो फिर क्या करें, दोनों को बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, करे तो क्या करें। फिर समंदर का जो जो सैंड होता है ना, बहुत गर्म होता है। तो भूख से तड़पे तड़पे वो दोनों जाके पहुँचे मतलब घर के पास। उनको सब पता नहीं था वो लक्ष्मी माता का घर होता है, वो मतलब है। जगन्नाथ जी को थोड़ा बहुत पता चल गया था, मगर बलभद्र जी को पता नहीं था। तो ठीक है, तो फिर बलभद्र जी जगन्नाथ जी बोले कि जाओ, आपके जो मालकिन है ना, उनको बोलो कि हम लोगों को बहुत भूख लग रहा है। तो फिर जाके उनका जो परिचारिका थे बोले कि ठीक है, आपको भूख लग रहा है तो क्या हम लोग खाना देंगे, आप खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपका जात क्या होगा हमको पता नहीं, हम अछूत जात से नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग खुद बना के खाएंगे। तो ठीक है, तो बोले क्या क्या चाहिए आपको। तो बोले कि हमको जो मिट्टी का हांडी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ठीक है, वो सब वाके दे दिए जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को। फिर दोनों ने चूल्हा लगाकर फिर कुकिंग मतलब खाना बनाना शुरू किया दोनों भाई ने। फिर क्या करे, वो जब मतलब आग लगा रहे थे ना, फिर लक्ष्मी माँ ने अग्निदेव को बोल दिए थे कि अब बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो फिर धुआं धुआं होकर उन दोनों का आँख में इतना पानी आ गया कि नहीं हो सका। फिर बलभद्र जी थोड़ा गुस्से वाले थे, वो जो मिट्टी का हांडी है ना, उसको फोड़ दिया गुस्से से, बोले नहीं होगा हमसे ये खाना वाना। तो फिर क्या हुआ, भूख भी लग रहा था दोनों को। तो इस टाइम क्या हुआ ना, फिर बोले कि जगन्नाथ जी फिर उनके बड़े भाई को बोले कि बलभद्र जी, जानते हो हम कहाँ पर हैं। तो बोले कहाँ पर है ना, ये लक्ष्मी का ही घर है, तो आप बोलेंगे तो हम अंदर जाके खा सकते हैं। फिर बलभद्र जी को भी बहुत भूख लग रहा था। तो फिर ये जानते हो दोस्तों, ये जो मैंने टाइम बताया ना, ये सब जो हुआ था वो 14 साल तक ऐसे ही जगन्नाथ जी बलभद्र जी पूरा तड़पे थे। लक्ष्मी माँ उनको मतलब शिक्षा देने के लिए सब किए थे। फिर जाके वहाँ पर जाके लक्ष्मी माँ को जब जगन्नाथ जी को पता चला कि वहाँ की मालकिन लक्ष्मी माता है,
तो बोले ठीक है, थोड़ा बहुत उनको पता चल गया था। फिर बोले ठीक है, आप लोग जो दोगे हम खा लेंगे। फिर लक्ष्मी माता को तो 56 भोग पता है, तो मंदिर में वैसे ही 56 भोग देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बलभद्र जी को, जगन्नाथ जी को सारा खाना जैसे मंदिर में देते थे वैसे ही पूरा दिया। पूरा देने के बाद वो लास्ट में वो पान देते हैं जगन्नाथ जी बलभद्र जी को, वैसे ही पान दिया। फिर बलभद्र जी बोले, अरे जगन्नाथ जी को बोले कि "अ, मुझे तो लग रहा है ये लक्ष्मी जैसा खाना बनाया है और लक्ष्मी जैसे पान भी दिए हैं, ये लक्ष्मी का घर है क्या?" फिर जगन्नाथ जी बोले, हाँ भैया, ये लक्ष्मी का ही घर है, हमारा ही घर है। फिर बलभद्र जी और जगन्नाथ जी लक्ष्मी माँ को मतलब क्या जो मतलब जो उनको गुस्सा किया था, इसीलिए उनको बोला कि हम वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका मन जहाँ पर जाने के लिए आप जा सकते हो, आप अच्युत के घर जाओ, कहीं भी जाओ, हमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मगर आप मंदिर चलो हमारे साथ, जो भी हम भूल किए हैं दोनों भाई ने, तो हमको माफ़ कर दीजिए। फिर लक्ष्मी माँ बोले, ठीक है मैं माफ़ कर दूँगी, मगर मेरी बात रहेगा, मंदिर में मतलब कोई जात अजात नहीं होगा, अछूत अछूत नहीं होगा, सारे लोग एक जगह से उठाकर खाएंगे, मतलब कोई जात पात उधर नहीं होगा। अगर ये बात होगा तभी मैं मंदिर जाऊंगी और मेरे सारे लोगों के घर जा सकती हूँ, आप लोगों को बताए बिना। अगर ये सब मतलब आप शर्त में राजी है तो मैं जाऊंगी आप लोगों के साथ। फिर दोनों भाई अपने गलतियों का सुधार करने लिए माफ़ी मांगे, फिर लक्ष्मी माँ को लेके आए। ये सब ना, ये मैं तो बहुत बड़ा स्टोरी है, मैंने छोटे से हिस्से में इसको बता दिया है। ये जो स्टोरी है ना, तब से ही हम लोग जो मार्गशीर मास गुरुवार होते हैं ना, लक्ष्मी माँ सारे घर में घूमने के लिए आते हैं। कितना अच्छा अच्छा मतलब साफ सफाई हुआ कि नहीं, झोटी वगैरह किया कि नहीं, झोटी बताई हो ना, जो रंगोली होता है चावल में, वो किया कि नहीं, अच्छा अच्छा खाना बनाया कि नहीं। और 3 बार धूप लगाते हैं हम लोग, जैसे कि सुबह छेना वगैरह पूजा करते हैं लक्ष्मी माँ को, बीच में फिर चावल वगैरह पूजा करते हैं, खिचड़ी दाल खीरी साग सब्जी सब कुछ देते हैं। फिर शाम होने से पहले फिर जो होता है ना, मिष्टी वगैरह स्वीट वगैरह कुछ या पीठा वगैरह करके उनको मतलब उनका पूजा ख़त्म होता है। ऐसे ही हम लोग जो मार्गशीर महीना होता है ना, पूरा जो गुरुवार होता है 4-5, उसको पूरा करना पड़ता है। तो ये जो हमारी जो उड़िया कल्चर का, ये जो जगन्नाथ जी का, लक्ष्मी माँ का, बलभद्र जी का कहानी मैंने बताया, आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? और मार्गशीर मास का ये जो स्टोरी है, इसीलिए हम लोग ये सब करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या मतलब क्या रिएक्शन है? ये मतलब महालक्ष्मी माँ भी अ, देखे कि हम मतलब उनका अगर सम्मान नहीं हुआ तो जो भी नारी जाति है ना, उनका सम्मान नहीं करेगा, इसीलिए लक्ष्मी माँ ने जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के साथ ऐसा किया था। मगर उनके मन में ऐसा करने का कोई मन नहीं था, मगर क्या करें, वो मजबूरी है। अगर नहीं करेंगे तो नारी सम्मान के लिए तो हम लोगों का भी अभी सम्मान नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक अलका का बाय और ढेर सारा प्यार। और बताना दोस्तों आप लोगों को ये जो हमारा जो पूजा का जो स्टोरी है, कहानी है ना भगवान जी का, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।